हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्प्रूव स्पीक इंग्लिश विद प्रिया। गाइस, आज हम क्लास 80 कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की। आज हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस WH फैमिली इंटेरोगेटिव। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स हैं, पहचान है इसकी, रहा था, रही थे, रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। हाँ, अब गाइस मैंने इसमें रूल नहीं लिखा, ना मैंने इंग्लिश की हिंदी लिखी है, इसमें सिर्फ इंग्लिश लिखी हुई है। आपका ये होमवर्क है कि आपको खुद घर पर इसका रूल और इंग्लिश लिखनी है। जो हमारे हिंदी के सेंटेंस है उसकी इंग्लिश हिंदी बनानी है और साथ ही साथ रूल लिखना है। ठीक है, मैं गाइज इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको करा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाकर देखिए इम्प्रूव स्पीक इंग्लिश विद प्रिया के चैनल पर। आपको सारे रूल, पहचान और इंग्लिश की हिंदी सब कुछ आपको उसमें उस वीडियो में मिलेगा। ठीक है गाइस, देखो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अगर आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो आपको इंग्लिश की हिंदी भी आनी चाहिए, क्योंकि हम बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत मस्ट है, मतलब मैंडेटरी है कि आपको इंग्लिश की हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, अगर हमसे कोई कुछ बात करता है तो वो इंग्लिश में बात करेगा, ना कि वो हिंदी में बात करेगा। वो इंग्लिश में बात करेगा तो आपको रिप्लाई भी इंग्लिश में करना होगा, बट आपको समझ भी तो आना ज़रूरी है ना इंग्लिश में। देखो गाइज, हम बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें बोलनी नहीं आती। ठीक है, मोस्टली यही होता है कि किसी ने हमें बोला तो हमें उसकी हिंदी समझ आ गई, बट हमें उसका रिप्लाई करना नहीं आया। तो इसके लिए मैं आपको इसलिए इस मेथड से करा रही हूँ कि आपको मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका है। ठीक है ना, मैं आपको पहचान, रूल, हम इंटेरोगेटिव के कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश हिंदी दोनों कर चुके हैं। बट आज जो मैं आपको होमवर्क कर रही हूँ, हाँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी। हाँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप अपने आप ही अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि गाइज मैंने आपको ईजी वे से उस वीडियो में करा चुकी हूँ मैं ये टॉपिक। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे कि गाइस, जो मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रहा था, रही थे, रहे थे, ये आपको पता है WH फैमिली इंटेरोगेटिव यानी डबल इंटेरोगेटिव। जब वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्न आए तो वो WH फैमिली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। ठीक है, हम खाली इंटेरोगेटिव भी पढ़ चुके हैं, अब हम WH फैमिली के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में करते हैं। ठीक है गाइज, जैसे कि एग्जाम्पल है वाई वॉज आई वर्किंग। इसको आपको रूल लिखना है, इसकी आपकी हिंदी लिखनी है। ठीक है, पहचान लिखी है, पहचान भी लिख लेना, क्योंकि आपको गाइज समझ आना ज़रूरी है। इंग्लिश हमने बोलनी है तो हमें समझ आनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है What were we eating? Where was he going? Where were you living? What was I doing? Why was he going there? क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में लिखना है, साथ में रूल लिखना है। ठीक है गाइज, और अभी तक आप मेरे चैनल पे नहीं गए हो इम्प्रूव स्पीक इंग्लिश विद प्रिया, तो प्लीज़ आप वहाँ चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और फिर भी कोई डाउट होता है तो ज़रूरी नहीं कि आपको कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइज, बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और साथ ही साथ आप मेरी सारी वीडियोस को देखें, प्रैक्टिस करें गाइस, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इम्प्रूव होगी इंग्लिश। ठीक है ना, प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, कुछ आपको बोलकर करनी है वर्बली, कुछ आपको अगर आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, बोलकर, रिटन में, वर्बली, कैसे भी प्रैक्टिस आपको जो कंफर्टेबल आप उस तरीके से करिए। बट गाइस, जो मैं करा रही हूँ आप प्लीज़ उसको साथ साथ मेरे करें, क्योंकि ये बहुत ही ईजी वे है इंग्लिश सीखने का। ठीक है, सो आपको आज घर में यही आपका होमवर्क है कि जो इंग्लिश है उसकी हिंदी लिखनी है, साथ में आपको क्या करना है, साथ में आपको रूल लिखना है और पहचान भी लिखनी है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।